ये वीडियो पार्ट है मेरी जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास की पूरी प्लेलिस्ट का। ये पूरा एक कोर्स था जो आप YouTube पे देख सकते हैं फ्री में। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गुड इवनिंग और ऐसे एवरीवन। ही गुड इवनिंग। कोर्सेज के लिए आज हम बात मेरे करने चैनल वाले को हैं सब्सक्राइब करें जावास्क्रिप्ट और में बेल आइकन जरूर HTML के दबाएं। साथ हम कैसे इवेंट को ऐसे कैप्चर ही करते हैं। कोर्सेज के लिए ठीक है, तो देखो हमने पहले लेक्चर में देखा था भाई जावास्क्रिप्ट का जन्म क्यों हुआ था। ऐसे ही तो प्रोग्रामिंग रिलेटेड जावास्क्रिप्ट का कोर्सेज जन्म के हुआ था लिए, HTML को मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि ऐसे HTML ही को वेब अच्छे से डेवलपमेंट मैनिपुलेट किया कोर्सेज जा के सके। लिए चैनल को फिर हमने सब्सक्राइब देखा करें और कि बेल आइकन डॉक्यूमेंट जरूर ऑब्जेक्ट दबाएं। मॉडल क्या होता है, उसका यूज करके हम पूरे HTML के डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये वीडियो पार्ट है मेरी जावास्क्रिप्ट फिर मास्टर हमने क्लास देखा था की किस पूरी तरह से किसी एलिमेंट को प्लेलिस्ट रेफर का। करना है, ये पूरा एक कोर्स कैसे था कोई जो एलिमेंट आप को YouTube हम पे देख सिलेक्ट सकते हैं करते फ्री हैं में। और सिलेक्ट करने के बाद उस प्लेलिस्ट पर की कोई लिंक ऑपरेशन मैं परफॉर्म डिस्क्रिप्शन करते में हैं। दे दूंगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी या फिर गेट एलिमेंट बाय, ऐसे जो फंक्शन थे वो पुराने वाले और फंक्शन है। ऐसे ही कोर्सेज और के लिए क्वेरी सिलेक्टर का मेरे यूज चैनल करके को हमने देखा सब्सक्राइब करें और जहाँ बेल पे आइकन जरूर दबाएं। CSS सिलेक्टर का यूज करके हम ऐसे एलिमेंट ही को सिलेक्ट कोर्सेज कर के सकते लिए, हैं। एलिमेंट सिलेक्ट करने का मतलब उसका ऑब्जेक्ट लेके आना। ऐसे ही प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोर्सेज के लिए, ऐसे ही वेब डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ठीक दबाएं। है, और आज हम देखेंगे पेरेंट, सिबलिंग और चिल्ड्रन, ये क्या चीजें होती हैं। ये वीडियो पार्ट है मेरी तो आगे हम जावास्क्रिप्ट कुछ मास्टर देखें क्लास उससे की पहले पूरी HTML बनाते हैं हम। प्लेलिस्ट का। ये पूरा एक कोर्स था ओके, जो आप YouTube पे देख हमने सकते हैं फ्री में। ऑलरेडी 2.html बनाया था, प्लेलिस्ट उसको की फिर से लिंक बनाते मैं हैं हम। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। और ऐसे ही कोर्सेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, ऐसे ही कोर्सेज के HTML लिए, डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, HTML टैग। ठीक है, फिर हेड टैग में क्या क्या ऐसे आती हैं ही चीजें। प्रोग्रामिंग रिलेटेड यहाँ पे कोर्सेज मेटा के दिख रहा लिए, है, मेटा आते हैं। ऐसे ये ही वेब डिफॉल्ट मेटा डेवलपमेंट है, कोर्सेज मतलब के लिए यूज कर सकते चैनल को हो। सब्सक्राइब इसका करें यूज और करके बेल तुम्हें आइकन CSS में या जरूर दबाएं। स्टाइलिंग में सपोर्ट मिलता है। बाकी इसको ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, HTML तब भी वैलिड HTML होगा। हम्म, और उसके बाद जो मेन कंटेंट आता है, जो दिखता है, वो आता है बॉडी में। बॉडी के अंदर हम div लिख सकते हैं, इमेज लिखते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा एक लिस्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, मान लो कि एक बनाता हूँ लिस्ट में कि एक H1 बनाते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास। सॉरी, माय मिस्टेक, आपको आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, अब आपको आवाज आ रही होगी। मैं अनम्यूट करना भूल गया था, तो मैं फिर से थोड़ी बात बता दे रहा हूं। हमने ऑलरेडी ये सब चीजें देख चुके थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में ये सब कवर हो गया था, जो कि लाइव नहीं था, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। और आज हम देखने वाले हैं पेरेंट, सिबलिंग और चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, HTML पूरा एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्री में क्या होता है, नोड होते हैं। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले एक बना देते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं छोटा सा। देखो यहाँ पे 2.html नाम की फाइल बनाई है मैंने। इसको मुझे अगर रन करना हो तो मैं क्या करूंगा, जहां पे मैंने फाइल बनाई है वहां पे राइट क्लिक करके इसको खोलूंगा मैं किसी भी ब्राउजर में। ठीक है, ये देखो मैंने अपनी फाइल में लिखा था जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास, जो मुझे दिख गया। अब इसमें मैं ऐड करूंगा थोड़ा और कंटेंट, जैसे एक पी टैग ऐड करता हूं, हियर वी लर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको मैं सेव करूंगा, फिर से ब्राउजर देखूंगा तो नीचे पी का भी एलिमेंट आ गया। इसके नीचे ना हम लिखेंगे सिलेबस अपना क्या क्या है। ठीक है, सिलेबस के लिए मैं H4 टैग यूज कर लेता हूं। सिलेबस का स्पेलिंग क्या होता है, छोड़ो। सिलेबस, सिलेबस के नीचे एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है,
आपको HTML की बेसिक वीडियो में UL, LI ये सब देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये जावास्क्रिप्ट का वीडियो है तो हम कुछ मान के चलेंगे कि आपको थोड़ा बहुत HTML आता है। LI के अंदर क्या लिखेंगे कि भाई क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या आएगा भाई, पहले आएगा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। उसके बाद मान लो कि हम पढ़ाते हैं वैल्यूज। उसके बाद मान लो हमने पढ़ाया वेरिएबल्स, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे सिलेबस, इसको मैंने क्या बोला था, H4, तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया, आ गया, बोल्ड हो के आ गया, थोड़ा सा उसका फॉन्ट बड़ा है। और नीचे ये लिस्ट है हमारी, ठीक है। इस चीज को मैं रेफर करता हूं एलिमेंट पैनल में, तो मुझे क्या दिखेगा, सबसे पहले बॉडी, बॉडी के नीचे 3 है, सॉरी 4 है, 1 2 3 4। ये 4 क्या कहलाए जाएंगे, बॉडी के चिल्ड्रन, बॉडी के बच्चे, ठीक है। अगर बॉडी नहीं रहेगी तो ये 4 भी नहीं रहेंगे। तो जो भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट के अंदर आते हैं, तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो कहलाया जाएगा पेरेंट। H1 का पेरेंट कौन है, बॉडी। H4 का पेरेंट बॉडी, UL का पेरेंट बॉडी है, लेकिन अंदर जो LI है, इस LI का पेरेंट कौन है, तो UL है। पूरा HTML ऐसे चलता है, सबसे रूट में आता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के नीचे HTML, ठीक है। HTML के आगे ये पूरा हेड वाला सेक्शन है, जो कि कहीं पे रेंडर नहीं होता पेज के अंदर, वो टाइटल में होता है या तो कुछ और इंफॉर्मेशन वहां पे होती है। फिर बॉडी एलिमेंट होता है, बॉडी एलिमेंट के अंदर सब आते हैं, ठीक है। तो जो भी दिखने वाले हैं ना, दिखने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, उन सबका पेरेंट कौन होगा, बॉडी, सबका ग्रैंड पेरेंट, सबका बाप। उसके नीचे कुछ और एलिमेंट आ सकते हैं, जैसे ये A हो गया, ये H1 हो गया, ठीक है। इसके नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को हम एलिमेंट नहीं कहते हैं, लेकिन टेक्स्ट होता है उसको नोड कहते हैं। टेक्स्ट भी कुछ एलिमेंट जैसा ही काम करता है, बट थोड़ा अलग होता है उससे। तो ये लिखा है ना हमने, इसलिए पीसी खराब हो गया था, ठीक है। चलो फिर से आवाज आ रही है ना, यस बोल दो। आवाज आ रही हो, स्क्रीन दिख रही हो तो यस बोल दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो बीच में टेक्स्ट दिख रहा है ना, वो टेक्स्ट भी एक नोड है, ठीक है। उसको भी HTML में कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलती है, जावास्क्रिप्ट में उसका भी एक ऑब्जेक्ट दिखेगा। चलो अब इसको फिर से खोल लेते हैं, कहाँ पे है ये अपना, चलो खुला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। हमने कंसोल खोल लिया, कंसोल में हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे हमें वो पेरेंट चाइल्ड वाली रिलेशनशिप दिख रही है, कि कुछ एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स हैं जो उसके पेरेंट कहलाए जाएंगे, और अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट है वो उसके चाइल्ड कहलाए जाएंगे। चाइल्ड मतलब बच्चे, ठीक है, बाप बेटे का रिश्ता है। अब किसी भी एलिमेंट को ना मैं सिलेक्ट कर लूं अगर, ठीक है, सिलेक्ट कर लूं मतलब जावास्क्रिप्ट का यूज करके ये ऐसे सिलेक्ट कर लूं मैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मान लो एक LI सिलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ LI लिखा, तो LI नाम के टैग वाला जो भी एलिमेंट होगा वो दिख जाएगा। क्वेरी सिलेक्टर सिर्फ लिखा है इसलिए एक ही मिलेगा, अगर मैं ऑल लिखूं तो मुझे सारे के सारे LI मिल जाएंगे, ओके। मुझे एक ही चाहिए था तो मैंने लिखा क्वेरी सिलेक्टर LI, उसको मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूं LI, ठीक है। अभी LI नाम के वेरिएबल के अंदर मेरा क्वेरी सिलेक्टर जो भी एलिमेंट है वो सिलेक्टेड है। इसको मैं होवर करूंगा तो ये रेफर करेगा, देखो इसको रेफर करेगा, ठीक है। तो कंसोल में इसके आसपास प्ले अराउंड करने से आप बहुत सारी जानकारी ले पाओगे। अब मेरे पास यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा जब भी दिखे उसको मानना है कि वो एलिमेंट का एक ऑब्जेक्ट है। एलिमेंट के ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी होती है पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। पेरेंट एलिमेंट मतलब इसका जो भी पेरेंट एलिमेंट का रेफरेंस होगा ना ऑब्जेक्ट, उसको वो रेफर करेगा।
देखो पेरेंट एलिमेंट गया तो मुझे यूएल मिल गया। मैं क्वेरी सिलेक्ट करके यूएल ले आऊं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, अरे यार, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके अगर मैं यूएल लेके आता हूं तब मुझे जो यूएल मिलेगा वही एलआई के पेरेंट में मिलेगा, क्योंकि दोनों यूएल एक ही हैं। अब मैं एलआई का पेरेंट देखता हूं तो मुझे यूएल मिलता है। जब मुझे यूएल का एलिमेंट मिल गया, उस यूएल के एलिमेंट का पेरेंट भी देखने जाऊंगा तो कौन मिलेगा? बॉडी एलिमेंट, ठीक है ना। बॉडी के ऊपर कौन आएगा? HTML आएगा, ठीक है। HTML के ऊपर कौन आएगा? कोई नहीं है। HTML सबके टॉप, सबसे टॉप का पेरेंट है, ठीक है। HTML का पेरेंट कोई नहीं है क्योंकि उसके पहले कोई कोड नहीं है, वो HTML किसी के अंदर नहीं है, सीधा ब्राउजर में पहला ही जो टैग लोड होता है वो है HTML। ओके, वैसे ही अब मैं देखने जाऊं अगर li, ठीक है, li डॉट चिल्ड्रन, ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्रॉपर्टी का यूज करके क्या मिलते हैं हमें? भाई बच्चे कितने हैं मेरे। अगर कुछ नहीं होगा तो एम्प्टी एरे मिल जाएगा, ठीक है। li का तो कोई चिल्ड्रन है ही नहीं क्योंकि li के अंदर क्या लिखा हमने? सिर्फ टेक्स्ट। li खुद में एक एलिमेंट है। अब मान लो ये पहला li है, उसके अंदर ना मैं बना देता हूं एक एंकर टैग, उसके अंदर लिखता हूं बेसिक्स ऑफ, और साथ में href दे देता हूं कुछ भी, ठीक है। चलो अब मैं फिर से li सिलेक्ट करूंगा। li सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है मुझे? क्वेरी सिलेक्टर, li में डाल दिया मैंने इसको, li डॉट चिल्ड्रन। अब मैंने li डॉट चिल्ड्रन किया ना तो मुझे एरे में एक एलिमेंट मिला। वो एलिमेंट क्या है? एंकर टैग a, क्योंकि मैंने li के अंदर एलिमेंट डाला था। इसका मैं अगर 0 सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये एरे है तो मुझे 0 सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे एंकर टैग भी मिल जाएगा। उसके एलिमेंट देखने की कोशिश करूंगा, अगर उसके चिल्ड्रन है कि नहीं है, तो नहीं होंगे। अगर एंकर टैग के अंदर भी कोई और टैग होता, मान लो स्पैन होता, तो चिल्ड्रन बन जाता वो। ओके, तो यही बात की है हमने यहां पे। द पेरेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज डॉक्यूमेंट एलिमेंट, जो कि HTML है। All elements have parent element which refers to the container tag। हर एलिमेंट का कोई ना कोई पेरेंट एलिमेंट होता है, हर बच्चे का बाप होता है, और वो बाप कौन होता है? जिसके अंदर वो एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। बॉडी ओपन करने से लेके बॉडी क्लोज के बीच में जो पहले लेवल पे है, ठीक है, वो बॉडी के डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं। अगर ए को देखने जाए तो ए भी बॉडी का ही चिल्ड्रन है, लेकिन कौन सा है? ग्रांड चिल्ड्रन है, मतलब उसका पोता है, उसका नातिन है, पर पोता है, लेकिन उसका सीधा सीधा बच्चा नहीं है। बॉडी के बच्चे कौन है? 1 2 3 4, ठीक है। बाकी li है वो ul के बच्चे हैं, एंकर टैग है वो li का बच्चा है। पेरेंट एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड बाय पेरेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने देखी, वो किसकी प्रॉपर्टी थी? एलिमेंट के ऑब्जेक्ट की। अभी भी इसको देख लो, ये एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है। जो भी आपको ये दिख रहा है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से जो भी रिटर्न होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, एलिमेंट को रेफर करता है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, जिसमें एक और प्रॉपर्टी होती है सिबलिंग। सिबलिंग मतलब जो नजदीक के एलिमेंट हैं, मतलब भाई भाई। तो जो li है उसका नेक्स्ट सिबलिंग, मतलब उसका जस्ट बाद में कौन आ रहा है? तो एक टेक्स्ट आ रहा है। एक मिनट, नेक्स्ट सिबलिंग, सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग ऐसा लिखना होता है। मैं नेक्स्ट सिबलिंग से क्या मिलता है? मैं नोड भी मिल जाती है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो नेक्स्ट सिबलिंग में मुझे क्या मिला? टेक्स्ट मिला, उसका भी नेक्स्ट करूंगा ना तो मुझे मिलेगा, अरे फंक्शन नहीं होता वो, तब मुझे li मिलेगा। इस एलिमेंट पैनल में जाते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है li को खोलूंगा ना तो यहाँ पे देखो एक ना मार्कर नाम की चीज ब्राउजर ने खुद ने डाली है, हमने नहीं डाली, हमने नहीं बोला था ब्राउजर को, लेकिन ब्राउजर ने खुद ने डाली है। तो ये जो मार्कर नाम की चीज है ना, हर चीज के अंदर होगी वो। तो इसके कारण जब हम नेक्स्ट सिबलिंग करेंगे तो ये मार्कर का एलिमेंट बीच में आ जाएगा और वो एक नोड की तरह दिखेगा।
फिर से करके देखता हूं, एलिमेंट डॉट li डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, तो मुझे ये टेक्स्ट का नोड मिला, जहां पे हैश करके टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये नोड होता है, एलिमेंट के जैसा ही होता है लेकिन कुछ चीजें कम होती हैं इसमें। li डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग का यूज करके मुझे नेक्स्ट सिबलिंग मिलेगा, वो जो कि एलिमेंट है, एलिमेंट जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जो ऐसे दिखता है, ठीक है। उसका भी नेक्स्ट सिबलिंग दिखूंगा तो कौन मिलेगा, दूसरा तीसरा li, और उसके नेक्स्ट में क्या मिलेगा, कुछ नहीं, उसके आगे कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है। पहला सिबलिंग, दूसरा सिबलिंग। अब मान लो कि मैं दूसरे सिबलिंग के पास हूं, अब मैं बोलता हूं प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, तो मुझे फिर से पहला वाला li मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम ये जो 3 प्रॉपर्टीज है ना, उसका यूज करके पूरे HTML ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हैं, पूरे HTML ट्री को घूम सकते हैं। जैसे कोई एक खानदान है, उसके खानदान के सारे लोगों को अगर हमें जानना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक बंदा पकड़ लेंगे, उसके बाप दादा परदादा तक जाएंगे, जहां तक हमें पता है, ठीक है, जहां पे वो सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है, दादा परदादा सब खत्म हो जाते हैं, फिर हम उनके भाइयों की बात करते हैं, सब भाई देखते जाते हैं और भाइयों के बच्चे सब गिनते जाते हैं। इस तरह से पूरी फैमिली, पूरा खानदान हम घूम सकते हैं, सबकी लिस्ट बना सकते हैं। वैसे ही इन तीनों चीजों का यूज करके हम पूरा डॉम घूम सकते हैं। ओके, ये कभी आपको काम आ सकता है जब आपको मैनिपुलेशन करने हैं, कि भाई एक एलिमेंट है, उसके पेरेंट के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करने हैं। वो जब कोई प्रोजेक्ट करेंगे हम तब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिएटिंग एलिमेंट। एलिमेंट हम बना भी सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, एलिमेंट करते थे सिलेक्ट, जो यहां पे दिखते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, उसमें से कोई एक पिक कर लिया, अभी तक ऐसा कर रहे थे। अब हम एक नया एलिमेंट बना के डॉक्यूमेंट में पुश भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, नया एलिमेंट कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज करके नया एलिमेंट बनता है। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा ई को मैं दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ओके, क्रिएट एलिमेंट का पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है कौन सा टैग बनाना है तुम्हें। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो li मेरी दिख रही है ना, ठीक है, जो भी मेरी लिस्ट है उसके अंदर एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एक नया li एलिमेंट बनाओ। तो मेरा जो ई है वो एक li नाम का एलिमेंट बन गया, जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है, ठीक है, उसका अंदर का भाग खाली है। अब मैं बोलूंगा ई डॉट इनर HTML इक्वल टू डॉम। मान लो एक न्यू टॉपिक ऐड किया मैंने, डॉम। अब मैं ई को रेंडर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, li है, उसके अंदर डॉम लिखा हुआ है। ओके, अभी भी ये देखो यहां दिख नहीं रहा है, इसको यहां दिखाना कैसे है। तो अभी हमने बात की थी, खानदान में कोई नया बंदा आएगा तो किसी ना किसी का तो बेटा बनेगा, बिना किसी का बेटा बने हुए दुनिया में कोई इंसान आ नहीं सकता। वैसे ही बिना किसी का चिल्ड्रन बने हुए कोई भी एलिमेंट स्क्रीन पे दिख नहीं सकता, ठीक है। जैसे एक बच्चा होता है, उसको आने के लिए पिता की जरूरत होती है, वैसे ही एलिमेंट को रेंडर होने के लिए पेरेंट की जरूरत होती है। मैं सिर्फ पिता की बात नहीं कर रहा हूं, माता पिता दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है, मतलब पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, तो पेरेंट्स की जरूरत होती है। तो ये मेरा एलिमेंट है जो ई के अंदर है, ठीक है। अब बात ऐसी है कि ई है ना, जो खुद वो अपना पेरेंट नहीं चुन सकता। जैसे हम आते हैं तो हम ये नहीं चुन सकते कि हमें कौन से घर में पैदा होना है, ठीक है, वो भगवान चुनता है, या तो पेरेंट चुनते हैं कि चलो मेरे घर आ जाओ, है ना। तो वैसे ही यहां पे भी पेरेंट खुद बोलेगा कि इसको मेरा चिल्ड्रन बनाओ, चिल्ड्रन नहीं बोल सकता मुझे इसका चिल्ड्रन बनाओ। तो अगर मुझे इस चिल्ड्रन को किसी के अंदर डालना है, मतलब यहां पे डालना है, तो मुझे देखना पड़ेगा ये पूरी लिस्ट है, उसका पेरेंट कौन बनता है, कि यूएल होता है, ठीक है। तो मैं यूएल को सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, यूएल को मैंने सिलेक्ट किया।
मुझे यूएल का एलिमेंट मिल गया। यहां पे एक और मेथड होती है, एलिमेंट के अंदर ही मेथड होती है, अपेंड चाइल्ड। ठीक है, जो एलिमेंट है वो अपने बच्चे पैदा कर सकता है, तो इसके ऊपर डॉट लगाओ, अपेंड चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड जोड़ दो, उसमें चाइल्ड का एलिमेंट दे दो। ई हमारा चाइल्ड का एलिमेंट था, हमने उसको दे दिया। जैसे ही एंटर मारूंगा, यहां पे बच्चा बन गया इसका। एलिमेंट पैनल में खोल के देखेंगे, एक बच्चा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस एलआई का बाई मिल गया इनको। ओके, क्या स्टेप्स थे? पहले एलिमेंट क्रिएट करो, एलिमेंट के अंदर जो लिखना है वो लिख लो, फिर उस एलिमेंट को किसी का बच्चा बनाओ। अभी ई के अंदर अभी भी वही एलिमेंट है, अगर मैं इसका इनर एचटीएमएल बदल दूं, ठीक है, तो वहां पे भी बदल जाएगा। ओके, क्योंकि ये एलिमेंट उसी को रेफर कर रहा है जो बच्चा था। यहां पे मैं ई का यूज करके ई की स्टाइल बदल सकता हूं, जो सीएसएस स्टाइल होती है। वो हमने कैसे बदली थी पिछले लेक्चर में? सेट एट्रीब्यूट का यूज करके। कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है हमें? स्टाइल इक्वल टू कलर इक्वल टू ग्रीन। ऐसा करके भी मैं इसकी स्टाइल बदल सकता हूं। इसका दूसरा रास्ता भी है, ई डॉट स्टाइल लिखूं मैं, डॉट कलर इक्वल टू येलो, ऐसा भी लिख सकता हूं, कलर इक्वल टू ब्लू, इस तरह से भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के अंदर एक स्टाइल का ऑब्जेक्ट होता है। उस स्टाइल के ऑब्जेक्ट में आप सीएसएस की स्टाइल असाइन कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर इक्वल टू येलो। ओके, इसको यहां से भी असाइन किया जा सकता है। ये जो पैनल दिख रहा है आपको यहाँ पे, उसमें चीजें एडिट भी कर सकते हैं हम। इसको यहां से हटा दिया, ये हट जाएगा, दिख जाएगा। ये जो पूरा विंडो है ना एलिमेंट्स का, ये पूरा डीबगिंग विंडो है, यहाँ पे कुछ भी खेला जा सकता है। तो जब भी आपको प्रॉब्लम दिखे एचटीएमएल में, एलिमेंट विंडो में आके खेल लेने का। ओके, अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करता हूं ना, ये एलिमेंट खो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट कब बना था? पेज लोड होने के बाद बना था, एचटीएमएल के साथ नहीं आया था। ये एलिमेंट हमने बाद में डाला है। ओके, एचटीएमएल में तो 3 ही एलिमेंट थे। चलो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं, एलिमेंट खो गया। अब मुझे क्या करना है कि भाई मैं क्लिक करूं तो एलिमेंट ऐड हो जाना चाहिए। मैं ऐसा एक बटन बना देता हूं, यहां पे ऐड डॉम कर देता हूं उसको। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि इसकी क्लिक पे यहां पे एलिमेंट ऐड हो जाए। इसको हम क्या कहेंगे? इसकी क्लिक। ठीक है, इसकी क्लिक, इसके ऊपर माउस आना, इसको कहेंगे माउस होवर। होवर बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं? होवर। या फिर पेज आया, पेज लोड हुआ। ठीक है, पेज का लोड होना, इस पे क्लिक होना, इस पे होवर होना, डबल क्लिक होना, या फिर ठीक है और भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे इसको लोड होने में एरर आ गई। ये क्या चीजें हैं? ये ना कुछ इवेंट हैं, कुछ चीज है जो हुई है। जैसे कि बच्चे का पैदा होना, वो क्या है? एक इवेंट है ना? बच्चे के पैदा होने की इवेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे का पैदा होना। तो इन सब चीजों को बोला जाता है इवेंट। जब भी यूजर डॉक्यूमेंट पे कुछ करता है, कुछ केसेस में यूजर को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कभी कभी कुछ इवेंट जो होती हैं वो यूजर के इंटरेक्शन के बिना भी होती हैं, कुछ इवेंट होती हैं वो यूजर के इंटरेक्शन के साथ होती हैं, लेकिन वो इवेंट होती हैं। ओके, तो इवेंट जो होती है उसको हम कर सकते हैं कैप्चर। जब भी ये इवेंट हो ना, तो ये करना है हमें। ठीक है, पहले देख लेते हैं हमने यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं किया है। अपेंड चाइल्ड हमने देख लिया। ठीक है, जब भी नया एलिमेंट डालना है, फैमिली वाला फंडा ही आएगा। बच्चा पहले बनाओ, फिर बच्चे के बाप को बोलो कि बच्चे को एडॉप्ट कर लो। सेट एट्रीब्यूट ये हमने देखा था ऑलरेडी, इनर एचटीएमएल हमने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, एक चीज है जो हम लास्ट में करेंगे। ये जो एचटीएमएल हमने लिख के बनाया है ना, हम बिना लिखे ये एचटीएमएल बनाएंगे।
HTML में कुछ नहीं लिखेंगे, हम बॉडी पूरा खाली रख देंगे और क्रिएट एलिमेंट का यूज करके ये पूरा बनाएंगे हम। चलिए फिर आ जाते हैं हम इवेंट्स पे। इवेंट क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक चीज जब होती है तो उसको बोला जाता है इवेंट। जैसे कि बटन का क्लिक होना, किसी पे माउस होवर करना, पेज का लोड होना, है ना। दिस इवेंट्स कैन बी बाउंड टू स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखो। इवेंट को क्या किया जाता है? बाइंड। बाइंड मतलब जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि बर्थडे इवेंट है तो उसको क्या सेलिब्रेशन के साथ जोड़ा जाता है कि बर्थडे जब भी आए तो केक खाओ, है ना। तो क्या लिखा हमने? जब भी बर्थडे आता है तब तब केक खाओ। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट में हम लिख सकते हैं जब जब क्लिक होता है तब तक कुछ चीजें करो। क्या बात करते हो? सेशन में वॉइस नहीं आ रही है क्या? कंफर्म करो वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। नेटवर्क इशू हो सकता है बीच में, इसलिए शायद ना आ रही हो। ठीक है, तो क्या हमने क्या बात कर रहे थे कि भाई जो इवेंट होती हैं वो बाइंड होती हैं फंक्शन से। बाइंड मतलब जुड़ जाना। और हम फंक्शन के अंदर कुछ चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है? इस बटन की क्लिक पे डॉम ऐड हो जाना चाहिए, मतलब एक li है वो ऐड हो जाना चाहिए। तो ये जोड़ने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मतलब कुछ 3 तरीके हैं। 3 तरीके क्या क्या है? पहली चीज तो है कि भाई हम इनलाइन HTML में लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, या फिर हम एक और तरीका है कि भाई एलिमेंट सिलेक्ट कर लो पहले और उस एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है उसको फंक्शन दे दो तो चलेगा। और तीसरा तरीका है ऐड इवेंट लिस्टनर का। तीनों तरीके देख लेंगे। ठीक है, पहला तरीका अपनाते हैं। पहला तरीका क्या था? कॉलिंग हैंडलर फंक्शन डायरेक्टली फ्रॉम HTML। ठीक है, ये HTML है। इसके ऊपर ऑन देखो बहुत सारे इवेंट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ऑन, अबाउट, ऑन, ब्लर, कैन, प्ले, ऑन, ये सब बराबर। कुछ इवेंट्स है वो कुछ कुछ एलिमेंट्स को लागू होती हैं, जैसे कि ऑन कैन प्ले, ये ना इवेंट्स जो हैं तो ये जो वीडियो वाले एलिमेंट होते हैं, वीडियो ऑडियो, उन पे ये इवेंट काम करती है। बाकी ऑन क्लिक है मोस्ट ऑफ सारी इवेंट पे काम करती है। फिर देखो ऑन ड्रैग, जब भी ड्रैग कर रहे हैं तो ऑन ड्रैग वाला होगा। ठीक है, ऑन ड्रॉप, फिर ऑन एंडेड, ऑन फोकस, जब भी एलिमेंट पे फोकस आ रहा है तो ऑन फोकस वाली इवेंट आएगी। ऑन इनपुट, बहुत सारी इवेंट है। देखो की प्रेस, ठीक है, कीबोर्ड का जो बटन दबता है तो की प्रेस वाली इवेंट आती है। लोड वाली इवेंट, माउस वाली इवेंट होती है। ठीक है, ये जो प्ले वाली इवेंट है वो तो उसी की है, ऑडियो वीडियो एलिमेंट्स की। ठीक है, तो मुझे काम किससे है? ऑन क्लिक से। ऑन क्लिक पे मुझे क्या करना है? एक फंक्शन का कॉल करना है। वो फंक्शन का नाम क्या है? उस फंक्शन को मैं बोलूंगा एड डॉम, ऐसे कॉल कर दूंगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही फंक्शन कॉल करते हैं, इसको यहां लिख देना है ऐसे ही। जैसे ही मैं लिख के पेज खोलूंगा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो मुझे एक एरर आएगी, एड डॉम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एड डॉम का फंक्शन कॉल होने की कोशिश तो की थी लेकिन एड डॉम मिला ही नहीं उसको। तो हम एड डॉम फंक्शन लिख सकते हैं। कहां लिख सकते हैं? स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग बनाओ, उसके अंदर फंक्शन बनाओ, ADDDOM, एड डॉम। एड डॉम फंक्शन पे मान लो एक कंसोल लगाता हूं। ठीक है, अब जब भी इस पे क्लिक होगा हो रहा है हाय 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 हाय, बस। अब हमें करना क्या है? इसकी क्लिक पे इस UL के अंदर डाल देना है एक li। तो पहले li जनरेट करना पड़ेगा। लेट e इक्वल टू, e की जगह उसको मैं li बोल दूं, li इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट li। ठीक है, li के अंदर लिखना क्या है? li डॉट इनर HTML इक्वल टू डॉम। ठीक है, li की स्टाइल वगैरह कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अब आगे का काम क्या है? मुझे ये चाहिए UL। UL में लेके आता हूं, चलो। UL कैसे मिलेगा? लेट
ul इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ul, ऐसे ul मिल गया। फिर ul डॉट अपेंड चाइल्ड बोल दूंगा मैं, और उसमें क्या डालूंगा चाइल्ड में li। ठीक है, इतनी 4 लाइनें लिखने से मेरा li उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या क्लिक, डॉम ऐड हो गया, फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार नया चाइल्ड बनता जाएगा। ओके, अब मान लो मुझे कुछ ऐसा करना है भी, एक बार तो डॉम ऐड हो गया, अब कितनी बार ऐड करोगे, है ना, बहुत सारी बार डॉम ऐड होना चाहिए नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए कि भाई जैसे ही एक डॉम ऐड हो जाए ना, हमें बटन को कर देना है रिमूव, नहीं चाहिए अब बटन। ओके, तो बटन को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कराएंगे। बटन के सिलेक्ट करने के लिए क्या मिलेगा हमें, क्वेरी सिलेक्टर, अरे यार हो जाता है इसे। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर, अंदर लिखेंगे बटन, तो हमें बटन का एलिमेंट मिल गया। तो इसके अंदर जो एलिमेंट मिला मुझे, उसको मुझे अगर रिमूव करना है HTML के डॉक्यूमेंट से, पूरी तरीके से रिमूव करना है अगर, तो ऑप्शंस ऐसे हैं कि भाई पेरेंट चाहे तो अपने आप को क्लियर कर सकता है, मेरे सारे बच्चों को मार दो, या फिर अगर एक ही बच्चे को, मतलब ये जो मेरा बंदा है, अगर इसको मुझे डॉक्यूमेंट से निकाल देना है तो इसको आत्महत्या करनी पड़ेगी। ये जो मेरा एलिमेंट है वो खुद बोलेगा मैं मर रहा हूं, मतलब मैं हो रहा हूं रिमूव। रिमूव नाम का एक फंक्शन आता है इसमें, किस पे होता है, एलिमेंट पे। एलिमेंट खुद को रिमूव कर देगा, वो पूरी पिक्चर से निकल जाएगा। ठीक है, अब फिर से डॉम नहीं ऐड कर सकते। तो ये एक लाइन मैं फिर से ऐड कर दूंगा। कहां ऐड करूंगा कि भाई जब इसकी क्लिक हो जाए, एक नया एलिमेंट ऐड हो जाए, तो जिसने एलिमेंट ऐड किया उसको ही मार दो। कि ताजमहल एक बार बन गया तो फिर मजदूरों के हाथ काट दो, ताकि ताजमहल फिर से ना बने। ओके, ठीक है, चलो इतना किया हमने, और आगे क्या करना है हमें। वो हमने एक तरीका देखा कि HTML में इनलाइन ऑन क्लिक लिखने से काम बन जाता है। दूसरा तरीका है जावास्क्रिप्ट वाला। ये जो फंक्शन है इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और यहां से मैं ऑन क्लिक निकाल देता हूं। ठीक है, यहां से ऑन क्लिक निकाला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा समहाउ। तो मैं क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके बटन को सिलेक्ट कर सकता हूं, btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बटन। ठीक है, फिर मुझे लिखना है btn डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, जो ऑन वाली इवेंट हमें HTML में मिल रही थी ना, वो सेम इवेंट हमें यहां पे भी मिलेंगी। जो भी एलिमेंट का ऑब्जेक्ट होगा उसके ऑन लिख के बहुत सारी इवेंट यहां पे भी मिलेंगी, मोस्ट ऑफ सारी HTML वाली। ठीक है, ऑन क्लिक लिखना है, इसमें सारे के सारे स्मॉल होने वाले हैं, कोई कैपिटल नहीं होने वाला। जब हमने HTML में लिखा तब भी सारे स्मॉल थे। इक्वल टू, इसके इक्वल टू क्या करना है, तुम्हें कोई भी एक फंक्शन होना चाहिए। हो सकता है तुम एक इनलाइन एरो फंक्शन लिख दो। इसमें लिख दो कि console.log हेलो। अब मैं करूंगा इसको ऑन, क्लिक करूंगा तो हेलो हेलो हो रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको जो मैंने फंक्शन दिया उस फंक्शन में मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। अब मैं पेज पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, मेरा फंक्शन कॉल सही हो गया। इससे भी अच्छा ऑप्शन है कि जब मुझे इस फंक्शन के अंदर एक ही चीज करनी थी तो मैं सीधा इसी फंक्शन को कॉल कर दूं। यहां मैंने क्या दिया, ऑन क्लिक को रेफरेंस दिया किसका, इस फंक्शन का, कि जब भी ऑन क्लिक हो ये वाला फंक्शन कॉल करो। और ये वाला फंक्शन मैं इनलाइन लिख सकता हूं, इसको अलग से फंक्शन डिफाइन करके असाइन भी कर सकता हूं, एरो फंक्शन भी लिख सकता हूं। ठीक है, वो सब चीजें क्या कहलाई जाएंगी, कॉल बैक। हम इस ऑन क्लिक को एक कॉल बैक दे रहे हैं। ओके, ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरे तरीके के मैं डालता हूं। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा बटन है, न्यू बटन पे क्लिक करूं ना तो तीसरे तरीके से ऐड होना चाहिए। तीसरा तरीका कौन सा था हमारा, कि भी ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज करना है। ओके,
तीसरा तरीका ऐड इवेंट लिस्नर। लेकिन वो किस पे करना है मुझे? नए वाले बटन पे। पुराने वाले बटन पे तो मैंने ये कर लिया। ओके, अब मुझे ये वाला बटन अगर सिलेक्ट करना हो तो मैं ये नहीं लिख सकता भाई डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर सीधा सीधा बटन मिल जाए, वो यहाँ काम नहीं आएगा, वो हमेशा पहला वाला बटन देगा। तो मुझे इसको कुछ यूनिक आईडी देनी चाहिए। आईडी इक्वल टू न्यू बटन। अब मैं अपना क्वेरी सिलेक्टर सही से लिख सकता हूं। ठीक है, न्यू बटन को सिलेक्ट करने के लिए पहले लगाओ हैश, क्योंकि हम आईडी से सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, न्यू बटन का एलिमेंट हमने सिलेक्ट कर दिया। अब इसके आगे हमें लिखना पड़ेगा न्यू बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। ये एक फंक्शन होता है, ठीक है। वो फंक्शन दो चीजें लेता है। पहली चीज तो भाई कौन सी इवेंट की बात कर रहे हो और वो इवेंट होने पे होना क्या चाहिए। दूसरी चीज है कॉल बैक। कॉल बैक हमने बहुत सारी जगह पे देख ली है ऑलरेडी। अब वो जो अपने फिल्टर फंक्शन थे, मैप फंक्शन था और सेट टाइम आउट वाला फंक्शन है, वहां पे हमने कॉल बैक देखा था। तो अब कॉल बैक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रिंग होने वाला है, दूसरा आर्ग्यूमेंट कॉल बैक होने वाला है। ठीक है, पहले आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग में क्या क्या आ सकता है, तो यहां पे जो जो आ सकता था ना, ऑन क्लिक मतलब डॉट करके ऑन में जो जो आ सकता था, या तो यहां पे ऑन लिख के जो जो आ सकता था वो सब आ सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी ऑन नाम की प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, ऑन क्लिक में से ऑन निकाल देना है और सिर्फ क्लिक आएगी यहां पे। न्यू बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, इवेंट को लिसन करता हुआ एक फंक्शन ऐड करो। ओके, न्यू एड इवेंट लिसनर, एक इवेंट है उसका लिसनर ऐड करो। तो कोई बोलेगा कौन सी इवेंट के लिए डालना है लिसनर और कौन सा लिसनर है। लिसनर में कोई भी कॉल बैक फंक्शन होगा। तो देखो दोनों बटन को मैंने एक ही कॉल बैक फंक्शन दे दिया है। अब जाके रन करूंगा, न्यू बटन सेम काम कर रहा है, सॉरी यहाँ न्यू बटन के क्लिक पे ये ऐड हो जा रहा है, पुराना बटन डिलीट हो जा रहा है क्योंकि न्यू बटन को हमने डिलीट करवाया ही नहीं है। तो न्यू बटन फिर से एक बार क्लिक हो सकता है, फिर उसके बाद न्यू बटन डिलीट हुआ। न्यू बटन क्यों डिलीट हुआ? क्योंकि हमने सिलेक्टर क्या यूज किया है, बटन वाला। ओके, देखो एक बार ऐड किया, एक ही बटन बचा है, तो अब बटन सिलेक्टर किसको सिलेक्ट करेगा? न्यू बटन को। दूसरी बार क्लिक किया तो दूसरा रिमूव हो गया। ओके, अब क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में? देखो ये दोनों तो ना, ऊपर वाले दोनों, ये दोनों सेम ही चीज है। एक HTML में लिखने का तरीका है ये चाहिए, एक यहाँ पे लिखने का तरीका है। ठीक है, इन दोनों में कोई खास ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस हो सकता है? तो देखो हमने यहां पे किया कोई BTN क्लिक ऑन क्लिक एड डॉम। ठीक है, अब मान लो मुझे ना जब बटन की क्लिक हो उस वक्त मुझे यहां पे एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है और जो जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास है ना उसका कलर बदल देना है। दो चीजें करनी है एक ही बटन की क्लिक पे। ओके, दो अलग फंक्शन कॉल करने हैं एक बटन की क्लिक पे। ठीक है, इसको ऐसा समझो दो अलग फंक्शन कॉल करने, दो लिस्टनर लगाने हैं। ठीक है, इसकी क्लिक पे दो चीजें होनी चाहिए, दो लोगों को इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। तो मैं इसका यूज करके वो नहीं कर सकता। अगर मैं मान लो दूसरा यहां पे लगा देता हूं लिस्टनर, ठीक है, इसमें मान लो लिख देता हूं मैं, ये क्या था अपना H1 था ना, तो भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का या H1 डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, ये लिख देता हूं यहां पे। अब मैं डॉक्यूमेंट में आया, ऐड पे क्लिक किया तो सिर्फ ये वाला काम हुआ, ये वाला ऐड डॉम वाला काम हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले हमने बोला था ऐड डॉम करना, फिर हमने बोल दिया नहीं नहीं ये वाला करना। ओवरराइड हो रही है क्योंकि असाइनमेंट हो रही है, सिंपल ऑब्जेक्ट वाला लॉजिक लगेगा। लेकिन ऐड इवेंट लिस्नर का जब यूज करेंगे तो ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्नर क्या बोलता है? इवेंट लिस्नर ऐड करो, ये रिप्लेस नहीं करेगा।
इसको जितने भी लिस्टनर दोगे ना, ये ऐड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, फिर सबको कॉल करेगा। जब भी क्लिक हुई तो सबको कॉल करेगा ये। ओके, तो न्यू बटन की क्लिक पे ऊपर वाला भी कॉल हुआ, नीचे वाला भी कॉल हुआ। तो जब ऐड इवेंट लिस्टनर करते हैं तो मल्टीपल लिस्टनर्स एक ही एलिमेंट पे ऐड कर सकते हैं। इससे मल्टीपल लिस्टनर ऐड नहीं होते हैं। वो जो अपना डॉक्यूमेंट वाला तरीका था, उससे भी मल्टीपल लिस्टनर ऐड नहीं होते हैं। ओके, आज के लिए हमें सीखने वाली चीज इतनी ही थी। अब मैंने जैसे बोला था कि क्रिएट एलिमेंट का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट ट्री बना सकते हैं। तो मैं यहां पे बनाऊंगा तीसरा HTML, tree.html। उसके अंदर HTML मैं बना दूंगा और क्या बनाऊंगा, एक बॉडी बनाऊंगा सिर्फ, ठीक है। और नीचे लिख दूंगा स्क्रिप्ट एलिमेंट। ये जो मेरा 2 वाला एलिमेंट था, वहां क्या क्या था, H1 था, P था, H4 था, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब ये बनाते जाने हैं, देते जाने हैं इसको। तो पहली चीज बनाऊंगा मैं क्या, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1। इसको H1 नाम के वेरिएबल में डाल दिया। फिर H1 डॉट इनर HTML इक्वल टू क्या लिखना था उसके इनर HTML में, जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास। ओके, अब इनर HTML को कौन लेगा, कौन उसको बच्चा बनाएगा, बॉडी। ओके, और बॉडी को सिलेक्ट करने के तरीके ये भी है कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर चलता क्यों नहीं है ठीक से, बॉडी कर लो तो बॉडी सिलेक्टर मिल जाएगा, या तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखोगे तब भी बॉडी वाला सिलेक्टर मिलता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में बॉडी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्या लिखूंगा, अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड किसको करना है, H1 को। H1 को अपेंड कर दिया। 3 नंबर का पेज खोल लेते हैं, ठीक है। ये देखो H1 हो गया, आ गया। यहां पे हमने HTML में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। वैसे ही कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड करने हैं। कौन सा, एक P है, एक H4 है, एक UL है। तो मैं P ऐड करूंगा अभी। P ऐड करने के लिए क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट P, ठीक है। डॉट इनर HTML इक्वल टू क्या, P का इनर HTML क्या था, हियर वी लर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये पूरा लिख के अगर मैं यहां एग्जीक्यूट करूं तो मुझे रिटर्न में मिलता है स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, मैंने आपको इसको वेरिएबल में असाइन करना भूल गया हूं, पहले वो कर देता हूं मैं। लेट P इक्वल टू, फिर P डॉट इनर HTML बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या करेंगे हम यहाँ पे P, ठीक है। वैसे ही 2 और एलिमेंट थे, एक H4 था, तो फिर H4 बनाओ, H4 बनाओ, H4 बनाओ, H4 डालना क्या है, सिलेबस। इसके बाद बनता है UL, ठीक है। लेकिन UL का कोई इनर HTML नहीं जाएगा, ठीक है। UL के पास क्या है, सिर्फ बच्चे हैं, कोई टेक्स्ट नहीं है। इसको बॉडी में तो डालना है, ठीक है। अब आगे का कामकाज क्या है, पहले इसको रिफ्रेश मारते हैं। तो तीनों चीजें आ गई, UL आ गया जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। UL के बाद है अपने पास LI, ठीक है। UL के अंदर बहुत सारे LI हैं, तो हम बनाएंगे li1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट li1 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू क्या डालना है, पहला जो भी था अपना। इसके अंदर एक और है, एंकर टैग भी है, ठीक है। तो इसका भी इनर टेक्स्ट नहीं बनेगा, लेकिन ये किसका बच्चा बनेगा, UL का बच्चा बन जाएगा ये, UL डॉट अपेंड चाइल्ड li1, ठीक है। li1 UL का बच्चा बन गया। अब मुझे A चाहिए, A इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट A डॉट href, ठीक है। हमने href रखा था ना यहाँ पे। href क्या है, एट्रीब्यूट है, तो लिखेंगे हम सेट एट्रीब्यूट href इक्वल टू कुछ भी, ठीक है। href बन गया। href के अंदर इनर HTML भी डालना है, तो इनर HTML डालेंगे A डॉट इनर HTML इक्वल टू बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग,
अब ये किसका बच्चा बनेगा, li1 का, अपेंड चाइल्ड ए। ओके, रिफ्रेश मारते हैं, चलो ये वाला मारते हैं रिफ्रेश। हियर वी लर्न जावास्क्रिप्ट, इतना आया क्या, नहीं आया यहाँ पे देखो, ये ब्लू कलर नहीं आया, नहीं 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 नहीं, गलती है गलती है, कुछ गलती है। li1 हमने बनाया, उसको ul को अपेंड कराया, ठीक है, उसके बाद हमने a बनाया, लेकिन ये काम किया नहीं, क्योंकि हमने ul को ही अपेंड नहीं किया है, गलती की है, यहाँ पे हमने p लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तक ul ही भाग नहीं बना था इसका, तो आगे कैसे बढ़ता, ठीक है। ul इसका पार्ट बन गया, ul के बाद बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आ गई। अब हमें बाकी के बचे हुए li लिखने हैं, तो क्या करेंगे, लेट li2 इक्वल टू क्रिएट एलिमेंट li, और उसके बाद li2 डॉट इनर html इक्वल टू, li2 में क्या था, इनर html वैल्यूज, और li2 डॉट, li2 नहीं लिखना, अब तो ul करेगा, अपेंड ul डॉट अपेंड चाइल्ड li2, ठीक है। वैसे ही li3 बनेगा, ऐसे नहीं करना था, ठीक है। li3 li3 का वैल्यू क्या था, वेरिएबल्स, ठीक है। हमने ये पूरा डॉक्यूमेंट बनाया कैसे, रन टाइम पे, क्या बोलेंगे इसको, रन टाइम पे रेंडर हुआ है पूरा डॉक्यूमेंट। पूरा डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट वैसा ही दिखता है जैसा ये दिखता है, ये बटन हम भी अभी तक हमने ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। बटन जैसा है, मतलब उसके जैसा ही दिख रहा है, उस वैसा ही है, लेकिन HTML हमने लिखा ही नहीं है। HTML के नाम पे सिर्फ बॉडी है, अगर बॉडी भी नहीं लिखूंगा तो भी ये आ जाना चाहिए था, फिर भी नहीं आया। अच्छा ठीक है, चलो बॉडी नहीं मिला, बॉडी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो बॉडी लिखा, बॉडी लिखने के बाद ये आ गया, ये सब डायनामिकली ऐड हुए गए हैं एलिमेंट, ओके। चलिए आज तक इतना ही रखते हैं। हमने डॉम के अंदर कुछ बेसिक चीजें देखी हैं, जैसे कि डॉम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट पे फोकस करो, एलिमेंट बार बार बीच में आएगा। एलिमेंट का ऑब्जेक्ट सिलेक्टर से मिलता है, एलिमेंट नया बना भी सकते हैं, एलिमेंट को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन एलिमेंट हमेशा पिक्चर में आता रहेगा। डॉम एक ट्री होता है, सिलेक्टर का यूज करके एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं हम, पेरेंट सिबलिंग ये सब करके हम घूमते हैं। मेनली इनमें जो चिल्ड्रन है उसका यूज थोड़ा ज्यादा होता है। एलिमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सेट एट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा ही एक आता है गेट एट्रीब्यूट, जिससे एट्रीब्यूट की वैल्यू मिलती है। इवेंट्स के बारे में हमने देखा, इवेंट को हैंडल कैसे करते हैं वो देखा हमने। और होमवर्क में आपको ना ऐसा एक HTML बनाना है, जैसे अभी हमने क्रिएट एलिमेंट का यूज करके किया ना, तो यही HTML आपको क्रिएट एलिमेंट का यूज करके रेंडर करना है। आउटपुट ऐसा दिखना चाहिए, राइट साइड में जैसा दिख रहा है ना आउटपुट, ऐसा आउटपुट दिखना चाहिए। ऐसा आपको कुछ बना के आना है, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट का यूज करके। ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक होमवर्क दिया था कि आपको ऑन क्लिक जो इवेंट है उसको प्रैक्टिस करना है, तो आप मुझे अपना होमवर्क व्हाट्सएप पे सबमिट कर सकते हैं, जो भी आपने किया हो, ठीक है। इसके बाद हम जंप करेंगे, HTML फॉर्म देखेंगे, और उसके बाद हम API रिक्वेस्ट वगैरह पे जाएंगे, जहां पे हम किसी सर्वर पे से डेटा ला रहे हैं, उस डेटा को यहाँ पे हम रेंडर करेंगे, ठीक है। और वो रेंडर किए गए डेटा को उस पर जो मैनिपुलेशन करनी हो हमें वो भी करेंगे। जैसे क्लिक किया तो फॉर्म खुलेगा, हम फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में जो डेटा भरा हुआ है वो सर्वर को भेजेंगे, सर्वर अपने पास एक रिकॉर्ड बनाएगा, रिजल्ट में हमें सक्सेस देगा। हम उस सक्सेस के बेस पे फिर से डेटा लेके आएंगे और जो डेटा है वो ऐड हो जाएगा। इसको कहते हैं हम CRUD ऑपरेशन। CRUD क्यों बोलते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट।
ये 4 ऑपरेशन होते हैं, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 4 बटन होते हैं, फिक्स स्ट्रक्चर है, और मोस्ट ऑफ जो एप्लीकेशन है वहां पे CRUD ऑपरेशन ही होते हैं। कोई भी ऑपरेशन होता है वो कुछ कुछ CRUD जैसा ही होता है। या तो आपको लिस्ट करने होते हैं डेटा, या तो आपको फॉर्म करना होता है जिसमें डेटा गेट करने होते हैं, वैलिडेशन लगाने होते हैं। मोस्ट ऑफ सब CRUD एप्लीकेशन वाले ही चीजें वहां होती हैं। ओके, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि हम किसी का भी अगर इनर HTML ऐड करते हैं ना, तो वहां पे पूरा HTML ऐड होता है। ओके, एक ना मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मार देता हूं। क्वेरी सिलेक्ट क्या करेंगे हम, मान लो मैं करता हूं UL, ठीक है, UL नहीं करता मैं, LI मार देता हूं, कोई भी पहला वाला LI डॉट इनर HTML इक्वल टू, मैं अभी तक क्या कर रहा था, सिर्फ टेक्स्ट डाल रहा था। इसके अंदर मैं ना कुछ भी डाल सकता हूं, जैसे B डाला, B क्या करता है, बोल्ड करता है, हेलो, और B करके मैंने क्लोज कर दिया इसको, ठीक है, तो पूरा HTML के साथ लोड हुआ। तो वैसे ही अगर मैं चाहूं तो इतना LI जो है ना एक साथ UL में ऐड कर सकता हूं मैं। पहले क्या करूंगा मैं, पहले मैं कर देता हूं UL को खाली, ठीक है, UL डॉट इनर HTML इक्वल टू खाली। अब उसका इनर HTML क्या बना दूंगा मैं, ये जो HTML में जैसे LI लिखते हैं वैसे ही। अगर हम क्रिएट एलिमेंट ये बहुत सारे ना करने हो तो HTML सीधा सीधा लिख